गुड डे टू ऑल। पजल्ड विथ योर बिजनेस आइडियाज। बिजनेस आइडियाज तो बहुत हैं, बट क्या करें, कैसे करें, कब करें, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। यू डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट दिस आइडिया इनटू अ सक्सेस स्टोरी, हाउ टू प्रोसीड एंड कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू अ बिजनेस सेटअप स्टेप बाय स्टेप। माई सेल्फ नमित कुमार चौधरी, अ कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, विल शेयर हाउ टू सेट अप अ बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। ये एपिसोड आप चेक लिस्ट की तरह भी रख सकते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रिफाइन योर बिजनेस आइडिया। आपके पास जितने भी आइडियाज हैं उनको पिन डाउन एक पे कीजिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए और जो भी डिटेल्स हैं उसको खंगालिए। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करने के सोच रहे हैं, उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसकी बिजनेस यूनिकनेस क्या है, आप कस्टमर को क्या देंगे। मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च से आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकते हैं, कस्टमर्स मार्केट में क्या पेन फेस कर रहे हैं। इन सब चीजों का इन डेप्थ एनालिसिस बहुत जरूरी है अपने आइडिया को एक बिजनेस सेटअप में अगर आपको चेंज करना है तो। सेकेंड इज टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। आपको मिशन और विजन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप कस्टमर को कैसे एक डिफरेंट लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मार्केट में अवेलेबल बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट होने वाली है। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेगमेंट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो किस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह का पेन फील कर रहे हैं, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन सब सारी चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं जानेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करके एक बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी में आप टारगेट मार्केट साइज देखेंगे, आप किस मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, किस कस्टमर प्रोफाइल को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होंगे आपके। इन सब सारी चीजों की डेप्थ एनालिसिस बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के आधार पे आपको बिजनेस सेटअप करने में बहुत ही आसानी होगी। आप टाइमलाइन रियलिस्टिकली सेट कर सकते हैं। माइलस्टोन्स आप कैसे और किस टाइम बाउंड वेज में अचीव करेंगे उस पे भी फोकस कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा, आपका ब्रेक इवन कब होगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कैसा आपका कैश फ्लो होगा। इन सब चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप इज लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आप जो कंपनी फॉर्म करने वाले हैं उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर सो मेनी वेज टू फॉर्म योर कंपनी। आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी रख सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओपन कर सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड मींस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की कंपनी खोलना आपके लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा रहेगा। तो ये आप बैठ के और एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह की कंपनी फॉर्म करें जो कि इन द लॉन्ग रन आपके लिए बेनिफिशियल हो। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरह की टैक्स की लायबिलिटीज होती हैं और अदर्स फैक्टर्स होते हैं। अलग तरह के डीड बनती हैं, एग्रीमेंट्स हो गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं डिफरेंट तरह की कंपनीज के, वह आप अच्छे से समझ लें। फोर्थ स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रजिस्टर योर बिजनेस। आप किस नाम से अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, वह नाम अवेलेबल है या नहीं, यह भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसको मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, टाटा जब अपना मॉडल हैरियर लेकर आ रही थी तो ये हैरियर ऑलरेडी टोयोटा के पास रजिस्टर्ड थी और इस ब्रांड नेम से वो अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, बट उन्होंने इंडिया में इस हैरियर ब्रांड को रजिस्टर्ड नहीं किया था जो टाटा ने पहले से कर रखा था। सो आफ्टर अ लॉन्ग बैटल फाइनली टाटा वोन और फिर टाटा को ये हैरियर ब्रांड मिला, जिसके बाद टाटा हैरियर इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया। सेम वे अभी हम 6E के ऊपर फाइट देख रहे हैं। महिंद्रा की न्यू ईवी आई है जिसका मॉडल नंबर उन्होंने 6E और आगे कुछ रखा है। 6E इंडिगो अपने बोर्डिंग कार्ड पे यूज करती है, तो दे अगेन आर इन द कोर्ट, ऑल्दो महिंद्रा ने बैक ऑफ कर लिया है और उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेसी आपको फ्यूचर में बाद में ना आए, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पहले ही आप चेक कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे जाके एक प्रोसीजर है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नाम अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंस एंड परमिट्स। आप किस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जैसे आप अगर रियल एस्टेट में कर रहे हैं तो आपको रेरा चाहिए, अगर हेल्थ एंड मेडिसिन सेक्टर में जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको लाइसेंसेज और हेल्थ मिनिस्ट्री से के परमिट्स चाहिए होंगे। तो आप जिस इंडस्ट्री में भी अपने बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंप्लायंटरी रिक्वायरमेंट्स आप चेक करके और वो सारे लाइसेंसेज और परमिट्स को इनलाइन कर लें। फिफ्थ स्टेप इज टू सेटअप योर फाइनेंसेस। फाइनेंस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। जैसा कि आपने अपने कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लिया, आपने रजिस्टर कर लिया है, आपके पास बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, एग्रीमेंट्स आ गए हैं, तो आप सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप किस तरीके की सर्विसेज हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड विच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप ईआरपी यूज करना चाह रहे हैं, क्विक बुक, टैली, आप जिस तरीके का भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम आप सेटअप करना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करके वह आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बहुत ही जरूरी है आपके बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। 4 से 5 साल का एक खाका तैयार करना कि आप क्या करने की सोच रहे हैं, कैसे आप स्केल अप करेंगे, क्या आपका रिवेन्यू होगा, कैसे एक्सपेंडिचर होगा, क्या कैश फ्लो होने वाला है, इन सब चीजों को बनाना और इन सब चीजों को प्लान करना बहुत जरूरी है। एक बार आपका फाइनेंशियल फोरकास्ट रेडी हो गया, देन आप अपना ऑपरेशनल एरियाज पे फोकस करेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑपरेशंस को सेटअप करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज को जानना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को टाइमली वे में कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ इज फंडिंग। आपने बिजनेस अपने छोटे फंड से तो स्टार्ट कर लिया है, बट आपको कितने फंड की कब जरूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर, यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने जब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की है तो आप एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि कब, कहां, किस क्वार्टर में, किस हाफ ईयरली, किस साल में कितने फंड्स की जरूरत है, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सटर्नल फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर हम फंडिंग की बात करें तो 2 तरह की फंडिंग है, इक्विटी और डेट। इक्विटी एक आपने अपने फंड से जो बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर आप किसी और से प्राइवेट इक्विटी मींस किसी और से फंड लेके आप उसको अपने कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हैं। डेट फंड आप जब बैंक से कर्ज ले रहे हैं या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले रहे हैं या फिर एमएसएमई गवर्नमेंट के डिफरेंट प्लान्स के थ्रू लोन्स ले रहे हैं, तो इन सबको हम डेट फंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड की कब जरूरत पड़ेगी। एक बार आपने फंड रिक्वायरमेंट की सारी एनालिसिस कर ली है, फंड अवेलेबिलिटी आपके पास क्या है, कैसे है, वो भी सारा एनालाइज कर लिया है, तो 7th आता है बिजनेस लोकेशन का सिलेक्शन। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाले हैं, तो आप ऑफिस कहां पे रखना चाह रहे हैं, आप प्लांट कहां बनाएंगे, फैक्ट्री कैसे डालेंगे, तो इन सब चीजों को भी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। टू स्टार्ट विथ, आज हम जैसा देखते हैं स्टार्टअप कल्चर काफी चल रहा है, तो टू स्टार्ट विथ लोग घर से ही स्टार्ट करते हैं काम, बट आपके बिजनेस में ये फिजिबल है क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप घर से, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो इन दैट केस आपको यह सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आप कहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे, कहां पे आपका ऑफिस होगा, एंड अकॉर्डिंगली आप सारी चीजों को मैनेज करेंगे। एक बार आपने ऑफिस, प्लांट का लोकेशन और सेटअप कर लिया है, देन आपको क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सनल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको वो भी एचआर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, आज देयर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड अ स्किल्ड पर्सन, आपको टीम भी बिल्ड करना पड़ेगा। एक बार आपने हायरिंग स्टार्ट की तो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, डिपार्टमेंट्स, इन सब चीजों का सेटअप भी बहुत जरूरी है आपके ऑपरेशंस को स्मूथली करने के लिए। अब जब हमने फंडिंग का देख लिया, हमने ऑफिस ना सेट कर लिया, प्लांट सेट कर लिया, तो 8th जो इंपॉर्टेंट थिंग आता है, एस्टैब्लिश योर ब्रांड। आपके ब्रांड की मार्केट में विजिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो, उससे पहले विजिबिलिटी, ब्रांडिंग इज की। मार्केट में पता लगना चाहिए कि आपका ब्रांड आने वाला है। आपको होर्डिंग्स लगवाना चाहिए, आप एड दे सकते हैं। ओके, टीवी में एड एक्सपेंसिव हो सकता है, तो आप टू स्टार्ट विद सोशल मीडियाज में, आज हम जानते हैं देयर आर सो मेनी वेज टू डू फ्री एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बना सकते हैं, उसके थ्रू आप आप मार्केट में बज क्रिएट कर सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट आने वाला है सून। जैसा कि हम देखते हैं कोई भी बड़े ब्रांड, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या कार्स की बात करें, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या नया ब्रांड आने वाला होता है, वो मार्केट में चारों तरफ पहले ही पोस्टर्स लग जाते हैं, होर्डिंग्स लग जाते हैं, टीवी एड्स आने लग जाते हैं, जस्ट टू क्रिएट बज इन द मार्केट। तो सेम वे आप अपनी तरफ से आपके पास जो फंड अवेलेबल है उसमें क्रिएट करने की कोशिश करें, सो दैट कि जब प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो तो कस्टमर्स पहले से अवेयर हो
कि ओके ये कंपनी ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज लेकर आई है। उसी के साथ स्लोली अगर कहीं भी कस्टमर क्वेरी जनरेट करते हैं तो एक कस्टमर बेस भी बनाना शुरू करें, उससे भी आपको बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलेगी। 9th इज लॉन्च ऑफ योर बिजनेस। नाउ दिस इज द डे यू आर वेटिंग फॉर। अब आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, आपने लॉन्च कर दिया है। तो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत जरूरी है। प्री सैंपलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप ईमेल से करें, सोशल मीडिया से करें, देयर आर मेनी वे टू डू मार्केटिंग। तो आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप किस एरिया में चाह रहे हैं, किस सेक्शन में चाह रहे हैं, किस कस्टमर प्रोफाइल को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टारगेट योर ऑडियंस। स्टार्टिंग में आप डिफरेंट तरीके का प्रमोशन दे सकते हैं, डिफरेंट ल्यूक्रेटिव डील्स दे सकते हैं, सो दैट कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो। 10th एंड द लास्ट वेरी की टिप इज टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट योर ऑपरेशन। आपने अभी तक जो सेटअप किया है, आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, आपने सर्विसेज स्टार्ट की है, प्रोडक्ट मार्केट में आ भी गया है, बट उसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। पीरियोडिकली आप यह ध्यान रखें, यह नजर रखें, सारे डेटा पॉइंट को आप चेक करें, एनालाइज करें और फाइनेंशियल्स को आप इवेल्युएट करें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली चीजें हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, उस पॉइंट को बैठ के एनालाइज करके कोर्स करेक्शन करें। तो पीरियोडिकली आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा और सारी चीजें, सारा डेटा पॉइंट्स को एनालाइज, रिव्यू करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आप अपने जो बिजनेस गोल्स आपने सेट किए हैं, वो आपके रिवेन्यू गोल्स हो या प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स हो या कस्टमर सेटिस्फैक्शन के गोल्स हो, उन सब पैरामीटर्स पे आपके प्रोडक्ट और सर्विस कहां तक अचीव कर पा रहे हैं, इन सब चीजों की भी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर हम इस एपिसोड को कंक्लूड करें तो किसी भी बिजनेस में कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर सेटअप होना और स्मूथली फंक्शनिंग बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इस पे आप सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेसी आ सकती है। साथ ही बिजनेस प्रोसेस का होना भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्या प्रोसेस डे इन डे आउट आप फॉलो करेंगे, यह आपके बिजनेस को स्केल अप करने में बहुत मदद करेगा। रोबोस्ट सिस्टम आपके इंटरनल कंट्रोल्स को हाईएस्ट लेवल पर रखेगा। पीरियोडिकली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग आपके किसी भी अनसिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। Stay safe, stay healthy and keep watching more such videos. Thank you.